ओम शांति। आज की बाबा की मुरली हम बच्चों के लिए एक इशारा लेकर के आई है और वो ये है, बाबा ने कहा मीठे बच्चे 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो, अधूरा नहीं। बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। अब देखिए, इसमें मेन जो बाबा का स्ट्रेस है समझानी है वो इस बात पर है कि हमारी जो प्रारब्ध है वो बहुत लंबी है और पूरी है। यानी सतयुग की आदि में जो देवता जन्म लेते हैं वो सारा सतयुग यानी 1/4 ऑफ द साइकिल, फिर सारा त्रेता युग, फिर दूसरा 1/4 ऑफ द सृष्टि चक्र, वो भी स्वर्ग का भाग, यानी पूरे दोनों युग मिला के प्लस ये संधि काल का युग जिसमें ईश्वर आके हमको ज्ञान देते हैं, टोटल में 21 जन्म बनते हैं। 21 जन्म भी नहीं, भगवान कहते हैं 21 पीढ़ी, क्योंकि पीढ़ी मैंने होता है पूरे जन्म। जन्म तो अगर कोई ले तो अल्पायु में मर जाए तो जल्दी जल्दी, तो 21 पीढ़ी की पूरी सतयुगी स्वर्ग की प्रारब्ध जो है वो भगवान हमें देते हैं। इसलिए भगवान ने ये भी हमें सावधान किया है, अगर पूरी प्रारब्ध लेनी है उसमें एक जन्म भी नहीं कटवाना, तो तुम्हें पूरा ही परमात्मा के ऊपर बलिहार जाना पड़ेगा, सरेंडर करना होगा, समर्पित होना पड़ेगा। उसका अर्थ क्या है कि पूरा पूरा परमात्मा का बनना पड़ेगा। कहा जाता है ना, मेरे तो एक भगवान दूसरा न कोई। तो फिर इस माया की दुनिया से इसमें रहते हुए भी पूरी तरह न्यारे होकर, परमात्मा के पूरे प्यारे होकर हमको इस जीवन में कर्म योगी बन के चलना हो। बाबा आज की मुरली में बेहद की बुद्धि की बात कर रहे हैं। बेहद की बुद्धि क्यों चाहिए, कौन सा ऐसा गुह्य राज, वो बाबा ने कहा है ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, और अब ये ड्रामा पूरा होता है, घर जाएंगे नया पाठ शुरू होगा। बाबा कहते हैं ये बेहद रचना का ज्ञान इस समय तुम्हें बेहद का बाप देते हैं, तो तुमको भी समझने में बेहद की बुद्धि चाहिए। यानी ये एक प्रकार की अनलिमिटेड, यानी बहुत विशाल कहेंगे, वो बुद्धि हमको चाहिए, क्योंकि इसमें हमें सारे नाटक का आदि मध्य अंत का अगर पता होगा तो फिर हमें वो सारी बात समझ में रहेगी इस वक्त हम कहाँ। अगर किसी एक्टर को यही ना पता हो आगे तुमने क्या पार्ट करना है, पीछे इसका क्या कनेक्शन है, तो वो पूरी तरह उस पार्ट को नहीं कर सकेगा। इसलिए भगवान कहते हैं ये तो एक जन्म का एक्टर होता है, कुछ घड़ियों का पार्ट होता है। मैं तो तुम आत्माओं से पढ़ाता हूँ, तुम आत्माओं के अंदर सारे सृष्टि चक्र का, जिसको 100 दर्शन चक्र का ज्ञान, वो तुम्हें पाठ देता हूँ। तो जब तुम इस पाठ को समझते हो तो तुम्हारी इतनी विशाल बुद्धि चाहिए। फिर तुमको ये पता क्या रहेगा कि इस समय कौन सा समय चल रहा है। सारे चक्कर का ज्ञान देते हुए भगवान ये भी तो बताते हैं ना कि ये नाटक के अंत का समय है, अब ये नाटक पूरा होगा, यहाँ से तुमको जाना होगा। और फिर कहाँ जाना होगा, समेट करके, जैसे एक्टर लोग अपने घर चले जाते हैं, तुम आत्मा के स्वरूप में अपने परम धाम में जाओगे। तो फिर तुम्हारे को समेटने की भी पता होगा कि कोई समय होता है फैलाने का, कोई समय होता है समेटने का, कोई समय होता है बीज को बोने का, कोई उसको बढ़ाने पालन करने का, और फिर फसल को काटने का। तो ये सारा विशाल ज्ञान होगा, तभी तुम बेहद की वो मेरी प्राप्ति को पूरी तरह से कर सको। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों के एटीट्यूड और दुनिया वालों के एटीट्यूड में कितना अंतर ज्ञान के आधार से पड़ जाता है। बाबा कहते हैं कि जिस बात से लोग रड़ी मचाते हैं, अर्थात शोर करते हैं, हाय हाय करते हैं, तुम बच्चे उसमें खुश होते हो। और भगवान ने कहा है कि देखो कोई बीमारी आ जाती है शरीर को, तो शरीर को बीमारी आते ही मनुष्य क्या करते हैं, हाय हाय, और वो डरने लग जाते हैं कि कहीं मेरा शरीर ना छूट जाए, है ना। तो क्योंकि वो शरीर के ऊपर ही निर्भर है,
स्वयं को शरीर ही मानते हैं, इसलिए वो हर चीज़ अपनी शरीर से जोड़े हुए हैं। तो मृत्यु से भी डरते हैं, तो रोग से भी इसीलिए डरते हैं कि मेरा अंत ही ना आ जाए, मृत्यु ना हो जाए। इसलिए भगवान कहता है कि वो मनुष्य दुनिया में जितने भी देख लो, जो ही शरीर को कुछ हुआ उनकी बुद्धि में भय चिंता आनी शुरू हो जाती। लेकिन भगवान कहते तुमको तो मैंने आत्मा का ज्ञान दिया है, और आत्मा का शरीर से क्या कनेक्शन है ये भी बताया हुआ है। इसलिए तुमको भी शारीरिक रोग आता है, क्योंकि पूर्व जन्मों का कर्मों का फल तो हर एक को भोगना है, और ये ज्ञान तो हमें अब मिला है आत्मा का। पिछले जन्मों में तो ज्ञान नहीं था, तो हम भी अपने ऊपर कई प्रकार के विकर्मों का बोझ संस्कार के रूप में लिए हैं। अब हमको जब बीमारी आती है तो हम समझते हैं पिछला कोई कर्मों का हिसाब है, वो चुकतू हो रहा है, पूरा हो जाएगा। तो नेचुरली पूरा होने से हम और ही ज़्यादा स्वास्थ्य की ओर बढ़ेंगे। तो तुम उसको अपना हिसाब काटते हुए समझते हुए कि उधार चुकतू हो रहा है, तुम खुश होते हो, और वो लोग उसमें बहुत चिंतित होकर परेशान होते हैं। हाँ। गीत बजा है आज तूने रात गंवाई सोए के। बाबा कहते हैं कि अब भक्ति की रात पूरी हो रही है, प्रभात का महत्व है, और प्रभात के समय ही तुमको बाप को याद करना है। उसके बाद तो याद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। और लोग कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है, तो बाबा कहते हैं अब तुमको भक्ति का फल देने मैं आता हूँ। ये बाबा ने टाइम फैक्टर को बताया है। सृष्टि चक्र के अंदर हर चीज़ का टाइम है। तो हम भक्ति कब करते हैं? जब हम सतयुग में देवी देवता थे, सब कुछ प्राप्त था, तो भक्ति करते ही नहीं थे। कहा भी जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब हमें दुख होना शुरू हुआ तो हमने तलाश करनी शुरू हुई, खोज करनी शुरू हुई, परमात्मा को याद करना शुरू किया, क्या हो गया, हमारा देवता सुख कहाँ चला गया। तो हम करते रहे। लेकिन जब जैसे रात पूरी होती है तो रात का भी समय होता है। अब ऐसे नहीं कि हमने सिमरन किया भगवान आ गए, क्योंकि वो कहते हैं तुम्हें अपने जो कर्म किए हुए हैं उसका फल भी भोगना है, हिसाब किताब भी तुम्हारा बना हुआ है, उसको तुमने चुकतू करना है, कर्मों का गति तो न्यारी है। तो भगवान कहते मैं इसमें इंटरफियर नहीं करता। लेकिन जब वो रात का पीरियड पूरा हो जाता है, फिर दिन चढ़ता है, प्रभात होता है। दुनिया में भी एक दिन रात का चक्कर पूरा होता है, तो प्रभात के समय को लोग अमृत वेला कहते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, उसको अच्छा गिना जाता है। तो इस सृष्टि चक्कर की बेहद की सृष्टि का प्रभात कौन सा है? जब कलयुग का अंत होता है। भगवान कहते हैं जब मैं आता हूँ तो नेचुरली दिन चढ़ता है, तो रात पूरी हो जाती है, लोग अपने बल्ब बंद कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं। तो मैं जब आता हूँ तो समय ऐसा होता है जब तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाती है। इसलिए मशहूर भी है दुनिया के अंदर कि भक्ति का फल देने भगवान आते हैं। तो जब भक्ति पूरी हो जाती है तो उसका फल क्या है? भगवान आके ज्ञान सुनाते हैं। ये जो 3 शब्दों का उपयोग है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये भी समझना आवश्यक है कि वैराग्य तो किसका, वो भी बाबा ने कहा है। इसमें क्या है कि ये क्रम है कि हम ये शब्द यूज़ करते हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, लेकिन ये पीरियड से संबंधित हैं। सारे सृष्टि चक्र को समझने के लिए 3 ये शब्द हैं। किस युग में क्या होता है उसको सार रूप में बताया गया। ऐसा नहीं है कि ये शब्द एक ही जन्म के लिए हैं, कि कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, कोई व्यक्ति ज्ञान शास्त्र पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति सन्यासी बना हो इसलिए ये कहे गए हैं। नहीं, ये पूरे समाज के पूरे काल के लिए है। क्या है, जैसे अभी हमने सुना बाबा के महावाक्य कि भक्ति हम करते आए, परमात्मा की तलाश करते आए, पुकारते आए, हमें दुख से छुड़ाओ। परमात्मा आ गए भक्ति का फल देने, यानी वो कलयुग के अंत तक भक्ति चलती है। इसलिए ब्रह्मा की रात कहा गया कि सारे चक्कर में द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक ब्रह्मा की रात होती, फिर परमात्मा आते हैं तो दिन चढ़ता है। अब वो कहते हैं ज्ञान देता हूँ तो तभी तुम्हारे को पता लगता है कि तुम दुखी क्यों थे, क्या तुमको धारण करना है। तो फिर जो ज्ञान परमात्मा देते हैं, जैसे हम एजुकेशन लेते हैं दुनिया में, उसके बाद हम
उसका फल भोगते हैं, सुख पाते हैं। कोई जॉब करता है, कोई कुछ करता है। कहा जाता है ना, नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। ईश्वरीय ज्ञान है, उसकी शक्ति से फिर हम सतयुग और त्रेता 2 युग पूरी देवलोक में प्रारब्ध भोगते हैं। उसको कहा जाता है सुख। फिर जब भक्ति का अंत आता है, उस समय क्या होता है, हमें पुरानी दुनिया से वैराग आता है। क्योंकि परमात्मा बताते हैं कि देखो अब ये नाटक का अंत है, अब ये नाटक समाप्त होने वाला है। वैसे भी तुम शरीर छोड़ते हो, दुनिया में शरीर छोड़ने का टेम्परेरी वैराग हर एक को रहता है द्वापर से लेकर, लेकिन अब सारी दुनिया के नाटक ही पूरा होना है, सभी आत्माओं को जाना है। और ये दुख की दुनिया है, इसमें तुम जितना भी जो कुछ भी करोगे तुम्हें दुख ही मिलेगा, क्योंकि तमो प्रधान है, तुम्हारे संस्कार भी हैं। उस वक़्त कहा गया वैराग। तो ये वैराग्य कोई टेम्परेरी एक जन्म का, एक वस्तु का, एक शरीर का नहीं है, ये अनलिमिटेड वैराग्य है पुरानी दुनिया से अनलिमिटेड नई सतयुगी दुनिया में जाने। तो ये 3 शब्द प्रायः क्रमशः यूज़ होते हैं कि भक्ति, भक्ति के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद ज्ञान का फल, और उसके बाद पुरानी दुनिया से विराग। बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम जानते हो ये वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ना, ये सब भक्ति में भगवान को पाने का सच्चा मार्ग नहीं। सच्चा मार्ग तो भगवान ही दिखलाते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। अब परमात्मा कहते हैं ये जो तुम शास्त्र आदि पढ़ते आए हो, ये तुम्हारी खोज थी, तुम भगवान को ढूंढ रहे थे, और जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है कम से कम उससे तुम लोग द्वापर से लेकर कलयुग तक कुछ ना कुछ रोशनी पाते रहे हो। लेकिन जो सूर्य निकलता है, जैसे कहते हैं, तो अन्य रोशनियों की आवश्यकता नहीं रहती, चांद तारे आदि सब लुप्त हो जाते हैं। तब कहते हैं भगवान जब मैं खुद आता हूँ तब मैं तुमको खुद रास्ता बताता हूँ, क्योंकि मैं तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञाता हूँ, नई सृष्टि का रचयिता हूँ। मनुष्य आत्मा को अल्पज्ञ कहा गया है, अर्थात तुम्हारी बुद्धि तो लिमिटेड है, मैं सर्वज्ञ हूँ। तो मैं उस वक़्त आके तुमको जब पूरा ज्ञान देता हूँ तब तुमको डायरेक्ट रोशनी मिलती है कि कौन सा समय है, अब तुम्हारे परम धाम वापस जाने का समय है और वहाँ से सतयुग में आने का समय। कुंभ का मेला, वो कहते हैं कि सच्चा सच्चा कुंभ का मेला लगता ही है संगम पर, जिसको सुंदर सुहावना मेला कहते हैं कि पर आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। तो बाबा कहते ये कल्याणकारी मेला है। अब बाबा कहते कि मैं जब अवतरित होता हूँ तो आत्माओं और परमात्माओं का मेला लगता है, क्योंकि परमात्मा ही आके आत्माओं को मेला अर्थात मिलना, जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन, जिससे आत्मा माला माल हो जाती है। तो ये मेला तो माला माल करने का है। और इसका जो समय है उसको संगम कहा जाता है। ये संगम समय का प्रतीक है कि कलयुग के अंत में जब भगवान आते हैं और आत्मा और परमात्मा बहुत काल से बिछड़े रहे। कौन सी आत्माएं बिछड़ी रहीं? जो सतयुग में थी, क्योंकि सतयुग से लेकर बिछड़ गई भगवान से, अर्थात भगवान ने उन्हें भेज दिया और अब तक आई। वो आत्माएं उनसे मिलती हैं और माला माल होती हैं। लेकिन फिर उसका जो प्रतीकात्मक भक्ति मार्ग के सिंबल है, हमने फिर वो कुंभ बनाया है, नदियों का संगम, और उस पर कुंभ का मेला लगता है। अनेक भगत वहाँ जाते हैं, उसी भावना से जाते हैं कि भाई भगवान ने कुंभ का मेला लगाया था और आत्माओं को प्राप्ति कराई थी। लेकिन ये तो स्मारक है। जैसे अब गांधी जी हुए, गांधी जी ने जो कुछ किया, अब लोग उनके स्मारक पे जाते हैं, उस वक़्त श्रद्धा रखते हैं गांधी जी में। लेकिन स्मारक अलग चीज़ है और गांधी जी ने जो रोल बजाया वो अलग चीज़ है। बाबा हम बच्चों को हर प्रकार की समझ देते हैं, और आज की मुरली में ये भी कहा, कई बार बच्चे सोचते हैं कि फलाने को ऐसी बीमारी क्यों हुई। तो बाबा कहते हैं आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। देखो श्री कृष्ण और श्री राधे को भी श्री कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं, राधे को कदापि नहीं दिखाते हैं, क्योंकि कुमारी के रूप से उसका महत्व रखा है। तो बाबा कहते ये बातें तुम बच्चे अब समझते हो किस चीज़ का महत्व है। अब ये 2 पॉइंट्स हैं। हाँ। पहली बात ये है कि ऊपर से बाबा कहते आ रहे हैं इस मुरली में
कि तुमको नाटक को पूरा समझना है, हर एक एक्टर का पार्ट है, और जो रोग भी आता है वो हिसाब चुकतू करने के लिए आता है। कई कह देते ना ईश्वरी संतान को भोगना क्यों? वो दुनिया में फिर ऐसे समझते कि ये आदमी तो इतना पुण्य का काम कर रहा है, ये व्यक्ति इतने कई सालों से शुद्ध कार्य कर रहा है, शुभ कार्य, इसको रोक क्यों? तो भगवान कहता है इसमें आश्चर्य नहीं करना है, क्योंकि पिछले जन्मों का हिसाब अच्छी आत्माओं का चुकतू होता है। यहाँ तक कि दुनिया में भी कहा गया है दोज हु लव गॉड डाई यंग, ये कहा गया है। भावार्थ इसका यही है कि जो परमात्मा के प्यारे होते हैं, परमात्मा उनका हिसाब किताब जल्दी चुकतू कराता है, वो तो डाई को कुछ और समझते हैं। भगवान कहता है पुराने शरीर से, पुरानी दुख देने वाली दुनिया से चेंज करना। इसलिए भगवान कहते हैं तुमको और किसी को देखकर भी ड्रामा को भूल करके ये नहीं सोचना ये क्यों है, इस क्योंकि वो ड्रामा अनुसार हर चीज़ कर्मों का फल हर एक अपना अपना भोग रहा है। और दूसरी जो बात आपने कही राधे और कृष्ण की, तो भगवान कहते हैं देखो कृष्ण को सांवरा दिखाया, राधे को नहीं दिखाया, हालांकि वो एक ही समय में हुए। क्यों नहीं दिखाया? कि हमारे भारत में नारी का सम्मान है, नारी को पवित्र गिनते हैं, कन्याओं को तो खास तौर के पवित्र गिनते हैं। और सांवरा होने का, ये शरीर के सांवरे की बात नहीं है, आत्मा के सांवरे होने की बात है। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, लेकिन एक ही कृष्ण एक ही समय पर तो श्याम सुंदर इकट्ठा नहीं हो सकता। तो भगवान ने बताया उसकी आत्मा कितने जन्म सुंदर रहती है, अर्थात शुद्ध रहती है, फिर वही आत्मा फिर धीरे धीरे सांवरी होती है। लेकिन राधे को क्यों नहीं दिखाया? वो भी तो उनके साथ हैं, इसलिए कि सम्मान देने के लिए कि कन्या को पावन गिना जाता। और सुंदर का अर्थ क्या है? पावन आत्मा। शिव बाबा आकर हम बच्चों को कौन सा वर्षा देते हैं? बाबा कहते मैं देता हूँ तुमको सुख, शांति और पवित्रता का वर्षा, और उसके साथ साथ तुम्हारी निरोगी काया भी होती है और तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है। तुम्हें ये उपलब्धि होती है शिव बाबा को याद करने से, और याद की गति तुम्हारी तीव्र हो सकती है क्योंकि तुमको ये नॉलेज है कि अभी हम त्रिकालदर्शी, इसी से ही हमने इतना ऊंचा पद प्राप्त किया है। क्योंकि परमात्मा को याद करने से भगवान ने कहा है कि तुम्हारी निरोगी काया होती है, तुम्हारी आयु बढ़ती है और पूरी होती है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं। कहा गया ना कि सब चीज़ और चीज़ों को छोड़कर मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। ये गीता में भी उसका मेंशन आता। अब भगवान खुद कह रहे हैं कि मुझे याद करो और उससे तुम्हारे को ये प्राप्ति होगी। लेकिन याद करने के लिए परमात्मा का परिचय चाहिए, उसके ऊपर एकाग्रता चाहिए, अन्य चीज़ों से बुद्धि हटानी है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा परिचय। तो अब मैं आके तुमको त्रिकालदर्शी परमात्मा तुमको भी ये परिचय देता हूँ, तो तब तुम मेरा परिचय जब मिलता है, अपना मिलता है, तब तुम मुझे याद कर सकते हो। होता ये प्राप्ति याद करने से ही, जिसको उन्होंने योग कह दिया। फिर जो बलि की बात थी वो बाबा ने कही है कि कैसे बाबा भी बलि चढ़ा पूरा शिव बाबा पर कुर्बान जाता है ब्रह्मा बाबा। जो अधूरा बलि चढ़ते हैं तो उनको अधूरा वर्षा मिलता है। जो कुछ था वो ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा पर कुर्बान किया। तुम बलि चढ़ते हो तो 21 जन्मों के लिए तुम प्राप्ति करते हो। बलि चढ़ना कोई जीव घात की बात नहीं है। जीव घाती को तो महापापी कहते हैं। ये है अपने तन मन धन से, समय संबंध से शिव बाबा के ऊपर कुर्बान जाना। वो कुर्बान जाना क्या होता है? इसमें भी वास्तव में 2 पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि जो ब्रह्मा बाबा है, ये जो शब्द कहे गए हैं ब्रह्मा बाबा ने कहे हैं कि बाबा पूरा बलि चढ़ा। किस पर चढ़ा? वो शिव बाबा पर चढ़ा। क्योंकि हर मुरली के अंदर देखो एक बात बड़ी अंडरस्टैंड करने की है कि ज्ञान देने वाला शिव बाबा है और ब्रह्मा जी के शरीर के माध्यम से देता है। और 2 हो गए। अब जो ज्ञान के मुख्य पॉइंट्स हैं
वो तो शिव बाबा सुनाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी सुनाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी अनुभवी रहता है और जो उस ज्ञान को लेकर के धारण करता है फर्स्ट नंबर। तो इस पॉइंट में बाबा ने ये कहा, देखो बाबा भी पूरा बलि चढ़ा। तो कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा कह रहा है कि मैं भी शिव बाबा के पूरा बलि चढ़ा। फिर बलि का अर्थ बताया है, अर्थात के बुद्धि से पूरी तरह मैं समर्पित हुआ, ताकि पूरा बलि चढ़ोगे तो पूरी प्रारब्ध मिलेगी। तो इसलिए जब भी हम मुरली सुनते हैं, इस मंथन भी करते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए कौन से वाक्य शिव बाबा के हैं, कौन से ब्रह्मा बाबा के हैं। और बाबा कहता है अगर कोई ना अंडरस्टैंड करे तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि शिव बाबा के ही हैं। अगर ब्रह्मा बाबा के भी होंगे तो तुम्हारा इसमें कल्याण है, क्योंकि शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा को रथ लिया। ब्रह्मा बाबा भी जो बोलते हैं शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार ही बोलते हैं, धारण करके। ये पॉइंट्स ब्रह्मा बाबा के। ऐसे तुम भी अगर पूरी तरह बुद्धि को समर्पित करोगे तो पद मिलेगा। फिर बाबा ने जो सेकंड पॉइंट कही है वो ये है कि समर्पित करने का ये अर्थ नहीं है कि कोई बलि चढ़ने का अर्थ है कि तुमने अपनी बॉडी को जैसे बलिदान दे देना है। कभी बाबा बताते हैं कि बनारस में पहले एक कुआं था, क्योंकि बनारस को शिव की नगरी कहा गया, प्राप्ति की नगरी कहा गया। वहाँ एक कुआं था, वहाँ बड़ी शार्प तलवार लगी हुई थी अंदर। तो कई भगत शिव 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 कह के उसमें कूद जाते थे, उनकी गर्दन कट जाती थी, वो इसको बलि देना समझते थे। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको बंद करवा दिया। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये बलि का अर्थ ये नहीं है। ऐसे कई धर्मों में भी, भारत में भी कई देवियों के ऊपर बलि चढ़ाते हैं, जानवर की चढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, भगवान कहता है अपने शरीर का घात करना, इसको आत्मघात दुनिया कह देती है, लेकिन है वो जीव घात, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। लेकिन जीव घात को तो महापाप कहा गया, क्योंकि इस मुरली में बाबा ने कहा है कि दूसरे लोग तो दूसरों का गला काटते हैं और लोग, तब उसको पाप कहा जाता है। हम अपना ही शरीर का अपना गला काटते हैं, इसको महापाप कहा गया। कि अपने मिले हुए शरीर को इस तरह से समाप्त करना, ये तो अच्छी बात तो नहीं है ना, ये तो डबल गुनाह है। क्योंकि शरीर होगा तो तुम अच्छे कर्म कर सकोगे, सुधार कर सकोगे। तो इस प्रकार की बलि एक प्रकार के अज्ञान वश, इसको अज्ञान गिना जाता है। मैंने बलिहार जाना कहा है, पूरी तरह बुद्धि से समर्पित होना कहा है, ये भगवान कह रहे हैं। बाबा ने कहा है कि बच्चे मैं तुमको सारे विश्व की राजाई का मालिक बनाता हूँ, मैं निष्कामी हूँ। तुम जानते हो शिव बाबा कैसे निष्काम सेवा करते हैं। अभी तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं, बाबा कहते मैं तो हूँ ही निराकार। अब देखिए, निष्काम वही हो सकता है जिसकी अपनी कोई कामना न हो, है ना। तो इसलिए परमात्मा कहते मैं हूँ निराकार, मेरे को तो खाना पीना सोने की भी आवश्यकता नहीं। आत्मस्वरूप में आत्मा को कहा गया सदा जागती ज्योत है। परमात्मा कहते हैं ना मैं देवता बनता हूँ, स्वर्ग में जाता हूँ, स्वर्ग के सुख भी नहीं भोगता, तुम्हें उसमें भेजता हूँ। इसलिए वैसे भी और पिता के नाते भी, पिता जो होता है संतान की जो पालना करता है, वो उसमें कोई कामना नहीं होती। आजकल के शारीरिक पिता को होती है। इसलिए भगवान कहता है कि कंप्लीट निष्काम मैं हूँ। वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ाने वाले मजबूत और अथक भाव, अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो। हम ब्राह्मण विश्व कल्याण के जवाबदार हैं, तो आलस्य और बेलापन समाप्त हो जाएगा। जिसमें उमंग उत्साह होता है वो अथक होते हैं, वो अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। ये बाबा ने कहा रिस्पॉन्सिबल जो व्यक्ति होता है उसको वो अलबेला नहीं हो सकता, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना है और खुद जो ज्ञान मिल रहा है उससे अपने चेहरे और उसके द्वारा ही लोगों को उमंग बढ़ाना ऑटोमेटिक बढ़ेगा। स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। ये रंग इतना पावरफुल है भगवान के संग का, सत्संग, तो झूठ आप ही भाग जाएगा, जैसे रोशनी से अंधेरा भाग जाता। ये थी बाबा की आज की मुरली, और इस मुरली में
बाबा ने जो आज हम बच्चों को बलि चढ़ने की बात कही है, हर एक अपने अंदर गहराई में जाकर के देखे कि क्या सच में मैं किस स्तर तक बाप के ऊपर बलि आज दिन तक चढ़ाऊं। तन मन धन समय संकल्प संबंध सब समर्पित करना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन कुर्बान करना है उस पर। हर एक अपनी चेकिंग करे। ओम शांति।